वजीर आला जब लोग कबूतर बन रहे थे तब आप कहाँ थे? शहजादी, बाहर सब जब कबूतर बन रहे थे तो वजीर आला डर के हमारे अंदर बैठे थे, है ना? और शहजादी, आप तो जानती हैं कि वजीर आला कितनी जल्दी घबरा जाते हैं। देखा आपने? नहीं, क्या देखा? वो आपने ये देखा कि हम खेल रहे थे, इनके साथ मजाक कर रहे थे ताकि इनका दिल बना रहे। वो सब छोड़िए, मुद्दा ये है कि वजीर आला आपको बगदाद की फिक्र है या नहीं? जी है, बिल्कुल है। वजीर आला, शहजादी के दिल में आपके लिए शक है, मिस्र से बगदाद तक है। क्या आप ये बात बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और शहजादी, आपके शक की धज्जियां उड़ाने के लिए मेरे काबिल दोस्त बगदाद को हर बला से महफूज रखने का एक जबरदस्त तरीका बताएंगे। और अगर आपके दोस्त ये तरीका नहीं बता पाए तो? अगर इन्होंने कोई भी तरीका नहीं बताया तो ये अपनी जान दे देंगे। हमारे बादशाह सलामत नहीं रहे और उनका कातिल काला चोर है। काले चोर के अंदर का गुस्सा बाहर आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। बस कीजिए आप दोनों। शुक्रिया। हम ना आप दोनों को समझ गए। आप दोनों हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों ये सब छोड़िए और बगदाद को महफूज रखने का तरीका सोचिए। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जी, 24 घंटे। मंजूर ना? मंजूर शहजादी। इजाजत। समंदर से मोती निकालना आसान है, लेकिन इस चालाक लोमड़ी से कुछ बुलवाना बहुत मुश्किल है। इसकी इतनी भी तारीफ मत करो नक्चड़ी। इससे नहीं तो किसी और तरीके से ही सही हम आईने तक पहुंचेंगे। लेकिन हमें लगता है शायद शेख जिनू और जिनी मिनी आईने तक पहुंच गए होंगे, तभी तो हमने सफर को यहाँ मसरूफ रखा ताकि वो दोनों कमरे की तलाशी कर सके। उम्मीद है कि उन्हें कोई सुराग मिल गया हो। आपने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं और वो भी मुझे देखकर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारियों और आपके बीच में मैं आ रही हूँ, वरना आप मुझे देखते ही नहीं। सारा जी कैसी बातें कर रही हैं? अब आप मेरे सामने थी तो मैंने ऐसे ही देख के मैंने कुछ अब आप क्या चाहती हैं? मैं आईने के सामने अपने अक्स को देख के बोलता? आईना, हम यहाँ आईना ढूंढने आए तो और आपकी वजह से हम। हाँ, मैं ही लड़ने लगी ना, मैं ही तो लड़ाकू हूँ, है ना? ये सारी गलती मेरी है। अरे आप क्या कर रही हैं सारा जी? मैं आपसे सीधी सीधी बात कह रहा हूँ और आप पता नहीं क्या। नहीं, वो सीधी नहीं थी, वो बात भी नहीं थी, वो एक ताना था, तानाशाह कहीं का। ताना? मुझे आपने तानाशाह कहा? ये दोनों तो चुप ही नहीं हो रहे। बहुत हो गया। न सोचा न समझा, बस तानाशाह कह दिया। ये सब क्या चल रहा है? देखिए चाचा, देखिए इन्होंने मुझे बिना सोचे समझे तानाशाह कह दिया। अच्छा, अब जानते हैं इन्होंने मुझसे क्या कहा?
इन्होंने कहा कि मैं इनकी जिम्मेदारियों के बीच में आ रही हूँ और ये मेरी वजह से भटक रहे हैं। अरे मैंने आपको देख के नहीं कहा। अरे चुप रहो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस वक्त तुम दोनों पूरी तरह से भटक चुके हो। कमीना किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। आका और शहजादी उसे कितनी देर रोक पाएंगे? हमें जल्द से जल्द पूरे कमरे की तलाशी लेनी होगी और निकलो यहाँ से जल्दी। अरे हाँ, तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी है। वक्त जिसे मोहलत लेता है उसे शहजादी 24 घंटे की मोहलत दे रही है। काश उस आईने ने हमारा काम कर दिया होता। बहरहाल हमें अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, जल्द से जल्द। बेगम, तुम कहाँ हो? आ जाओ मेरी प्यारी बेगम, मेरी प्यारी बेगम, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। ओ मेरी प्यारी बेगम, मेरी बेगम आ गई। चांदनी रात में सांड, मेरा मतलब है चांद निकल आया है, लाल कपड़ों में चांद निकल आया है। नाज़नीन के हुस्न को क्या हो गया? मुझे सताने के लिए क्या खूब शक्ल बनाई है तुमने। बेगम मैं जमा सूखे तिनके। अरे बेगम, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? देखो अल्लाह के वास्ते मेरा हाथ छोड़ दो, मैं जम रहा हूँ। बेगम छोड़ दो। या अल्लाह, इसके नब्ज मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहे? पहले तो दिल नहीं था, अब नब्ज भी नहीं रही। बेगम, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, मैं हकीम साहब को लेकर आता हूँ। मैं भी लाया, हकीम साहब। उसने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। हम जफर से कुछ भी नहीं गिलवा पाए। शेख जिनू, जिनीमिनी, चाचा सब लोग तलाशी ले चुके हैं, लेकिन उस आईने का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर ये आईना क्या भला है? और कमीना मेरे आगे भी वो आईना और जादूगरनी मलिका के बारे में कुछ कहते ही नहीं। काले चोर, हमें ना किसी बहुत बड़े खतरे की बू आ रही है। आका, अगर आप कहें तो मैं जिन्नात की किताब कर जाकर आईने के बारे में पता करूं। बहुत अच्छा ख्याल है, जाओ मुड़ी जाओ। जो हुक्म मेरे आका। गुलबदन, आपकी अम्मी भी सफर के आसपास घूमती रहती है ना, तो शायद उन्हें आईने के बारे में कुछ पता हो। आप ठीक कह रही हैं शहजादी, मैं बातों बातों में उनसे आईने का राज जानने की कोशिश करता हूँ। हमेशा वाले भाई, मैं भी उस कमीने के पास जाता हूँ। क्या पता जाने अनजाने उसके मुंह से कुछ जरूरी बात निकले, तो उसे सुनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तुम ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। आप लोग भी। और आप भी। काले चोर, अब बगदाद पर और कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। हाँ नक्चुड़ी, और अगर आ भी गई तो हम सब है ना, देख लेंगे।
जिनी मिनी, तुम हमारी पड़पोती की पड़पोती की पड़पोती जैसी हो, इसलिए समझा रहे हैं। अपनों पर आए गुस्से में प्यार की गर्माहट छुपी होती है, पर अगर वो गर्माहट हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो इतनी तेज हो जाती है कि प्यार को झुलसा देती है। समझ गई ना? जी। कुछ ज्यादा ही सुना दिया ना चीनू को। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुमने नाज़नीन के साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम ले लो तुम्हारा दिया हुआ ये मनहूस चेहरा और लौटा दो नाज़नीन को उसका हुस्न। ऐ नाशुक्री औरत, जिंदा मुर्दों की दुनिया में आना आसान है, पर यहाँ से जाना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। तो तुम नाज़नीन को उसकी पुरानी जिंदगी लौटा दो और नाज़नीन तुम जो कहोगे वो करेगी। मैं जो बोलूंगा वो करोगी। समझ गई। नाज़नीन तुमसे निकाह करने के लिए तैयार है। ओ, तुम फिर शुरू हो गई। निकाह गया भाड़ में। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जिंदा मुर्दों की फौज बनाने में, और कई सारे जिंदा मुर्दे बनाने होंगे। कितने से? सवाल नहीं, काम करो। जब मेरी रूह को तसल्ली मिल जाएगी तब तुम्हें तुम्हारी रूह मिल जाएगी। ये आईने, कहीं तुम नाज़नीन को फिर से फंसा तो नहीं रहे? तुम्हें तो दर्जी कपड़ों में फंसा नहीं पाए, तो मैं कहां से फंसा दूंगा? ये भी सही है। ठीक है, नाज़नीन तुम्हारी फौज को जिंदा मुर्दों से भर देगी। जब तक तुम्हारी रूह को सुकून न मिले तब तक। लेकिन उसके बाद बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रही है? रूह चाहिए ना, नाखूनों को काम पे लगाओ। चलो। बगदाद के बाशिंदों, नाज़नीन आ रही है तुम्हें जिंदा लाशों में तब्दील करने के लिए, तुम्हारी रूहों को तुम्हारे जिस्म से अलग करने के लिए। नाज़नीन आ रही है। अब इस आईने के मायने पूरे बगदाद में और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और ये जिसको भी अपने नाखूनों से झपट्टा मारेगी वो इसके जैसा बन जाएगा। फिर वो औरों को अपने जैसा बनाएंगे। बस इसी तरह हर तरफ होंगे जिंदा मुर्दे। क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। जिन्नू ने मुझे कितना खूबसूरत सा तालाब दिया तोहफे में, मुझे भी उसे कोई खूबसूरत सा तोहफा देकर उसे मनाना चाहिए। छोटे रास्ते पे तो आ गई, पर भाईजान आप जानते हैं रफी की दुकान कहाँ से नजदीक पड़ेगी? यहाँ से आप सीधे जाइए और बाएं मुड़ जाइएगा। शुक्रिया। लेकिन जिन्नू को क्या दूं तोहफे में? अरे अख्तर भाई, आज दुकान बड़ी जल्दी बंद कर दी। क्या बात है मियां? या अल्लाह!
ये क्या हो गया? आका को बताना पड़ेगा। कसम सोने की अशर्फियों की, ज्यादा से ज्यादा जिंदे मुर्दे खड़े कर कर नाज़नीन अपनी खूबसूरती वापस ले लेगी। ओए 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 ओए। देखो आईने में खुशी रहती है। तो ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मुझे क्या, एक काम करता हूँ, मैं भी घुस जाता हूँ। मेरा मतलब अम्मी की तारीफें करता हूँ, शायद खुश होकर मुझे उस आईने या फिर वजीर आला के बारे में कुछ बता दे। अम्मी, अम्मी, आपको पता है जब भी मेरी कोई कातिलाना खूबसूरती की तारीफ करता है ना, तो मैं उससे यही कहता हूँ कि जब मेरी अम्मी परी जैसी है तो उसका बेटा भी परा से ही लगेगा ना। अम्मी, वैसे तो आप रोजाना धमाकेदार लगती हैं, लेकिन आज इतनी प्यारी अम्मी किसी की हो सकती है? किसी की नहीं, तो मेरी है मेरी। अम्मी, ये अम्मी, अम्मी को क्या होगा? अम्मी, आइए हकीम साहब, तशरीफ लाइए। नफ्स तो पहले से नहीं थी, काश अब बेगम पूरी की पूरी अल्लाह को प्यारी हो गई हो। अल्लाह, ये देखे बेगम कहाँ गई? बेगम, गुल्लू गुल्लू को छोड़ दो। नहीं, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो इस नालायक को। करो जो करना है इसके साथ करो। तुम तो मेरी बेगम हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ज़बान फिसल गई, माफी। माफी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हकीम साहब, आप मेरी मदद के लिए आए थे ना, तो कीजिए ना मदद, कीजिए। मेरे बच्चे, बेगम, हकीम साहब, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। कसम सोने की अशर्फियों की, अब नाज़नीन पूरे शहर को जिंदा मुर्दा बना देगी। मेरी मिस्री का पारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, आप ये लीजिए, पानी पीजिए। शुक्रिया। पहले लोग कबूतर बन रहे थे और अब जिंदा लाशें। बगदाद में रोज नींद आए ना आए,
लेकिन मुसीबत जरूर आ जाती है। काले चोर, शायद इस मुसीबत के पीछे उस आईने का हाथ होगा। हो सकता है। अंगूठी छाप भी अब तक जिन्नात की किताब घर से नहीं लौटा, और गुल्लू भी चाची से कोई खबर लेकर नहीं लौटा। हो सकता है उसे कुछ पता चल गया हो। गुल्लू को गए काफी देर हो गई है, और जिस तरह लोग जिंदा लाश में तब्दील हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे अपने जादू से उसको यहां बुलाना होगा। बुला लो। न गधा, न बकरी, न घोड़ा, न उल्लू, यहां आए वो जिसका नाम है गुल्लू। न गधा, न बकरी, न घोड़ा, न उल्लू, यहां आए वो जिसका नाम है गुल्लू। आका, गुल्लू तो बिल्कुल उनकी तरह लग रहा है जिन्हें मैंने बाजार में देखा था। आका संभाल के। काली चोर, क्या कर रहे हो तुम? भाई, गुल्लू, पीछे 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 जाओ। नहीं, मैं तुम छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो गुलबदन जिंदा लाश बन चुका है वो हमें से किसी को नहीं जानता। पीछे हटो, पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो? आका! बस मेरा नाम ही लेते रहोगे या कुछ करोगे भी? देखो, इस वक्त भी सिर्फ हमसे झगड़ रहा है। चलो चलो। कब जीतेंगे हम? कब होगी कमीने की हार? बीच में आ जाए जादू की दीवार।
जीनू, शेख जिनू। जो शख्स मुसीबत में हो उसका नाम लेने से क्या होगा? कुछ करो। आका, इस आईने का जादू काला है और इस वक्त जीनू पूरी तरह से अच्छा बन गया है, इसलिए काले जादू का असर उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है। चिनी मिनी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जिनकी नजर उतार रही हूँ आका। चिनी मिनी, नजरें बात में उतारना, पहले अपने जादू से गुलबदन को जमाओ। जी जो पतला रहे वो कम जो खाए। पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। शुक्रिया भाईजान, जो तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था मेरे दांत टूट जाएंगे, पर कहीं अगर मेरे दांत टूट जाते तो मैं अखरोट और बादाम कैसे खाता? चिनू, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। इससे पहले कि जिनी मिनी का जादू खत्म हो, तुम अपना जादू करो। हाँ। अंदर लेता है दीवारें फान, मेरे जादू फटाफट उल्लू को बांध। गुल्लू को ना जाने क्या हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने इसे इस तरह से बांध दिया, लेकिन क्या करूं, मैं जानता हूं इसे क्या हुआ है। इसे और वो जो दो लोग जिन्हें सारा जी ने देखा था, ये लोग जिंदा मुर्दे बन गए। जिंदा मुर्दे? मतलब ये कि इनके पास जिस्म तो है लेकिन रूह नहीं, जिंदा तो है लेकिन मुर्दे से कम नहीं। ये बीमारी बहुत तेज फैलती है। ये नाखून देख रहे हो इतने बड़े? जीनू, आराम से, चाचा को दिल का दौरा पड़ जाता। माफी। जहां तक मुझे याद है, जादूगरनी मलिका ने इंसानों को आज तक सिर्फ एक बार जिंदा मुर्दा बनाया था। और सफर का इससे क्या लेना देना है? क्या वो मलिका तक पहुंच चुका है? नहीं, शायद अभी तक तो नहीं पहुंचा है और उसे पहुंचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कमीना जादूगरनी मलिका तक पहुंच गया, सब खत्म हो जाएगा। तुम तो बड़े सही नकलची बंदर हो। वो शातिर औरत भी ऐसे ही चल रही थी, और अब पूरा बगदाद ऐसे ही चलेगा। न दाईने न बाईने, आईने के मायने, आईने के मायने। अच्छा चलो, अब हमें ये बताओ कि आगे क्या करना है और आगे क्या होगा। कल रात तक मेरी पहली शिकार कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी होगी, जो मेरी इस मुहिम को
आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह बगदाद जिंदा मुर्दा बात बनेगा और उन सबकी रूहों को छीन लूंगा और फिर सुल्तान बल्तिश को पेश करूंगा। बेहतरीन, बेहतरीन। शहजादी की 24 घंटे की मोहलत की उनकी नाक के नीचे से कल तक उनका प्यारा मुल्क और उनके मुल्क का हर एक प्यारा बाशिंदा बन जाएगा जिंदा मुर्दा। बेहतरीन। फिलहाल देखते हैं बगदाद में चल क्या रहा है। बेचारी अवाम और बेचारा गुल्लू, इन सब की हालत उस कमीने सफर की जादूगर आईनी की वजह से हुई है। सही कह रहे हो। इस कमीने को तुमने यहाँ सबको जिंदा मुर्दा बना के खुद पैरों पे पैर रख के अंगूर खा रहा होगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर जफर इस तमाशे से इतनी होशियारी से बचा हुआ है तो जिंदा मुर्दों का सरपरस्त कौन है? जो भी है जल्दी मेरी पकड़ में होगा। कहीं कहीं ये सभी जिंदा मुर्दे अपने सरपरस्त की तरफ तो नहीं जा रहे थे? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जीनू की बात में दम है। मुझे भी यही लगता है। जीनू, नक्चड़ी, तुम दोनों जफर पर नजर रखोगे, वो महल से कहीं बाहर ना जाने पाए। चाचा और जिनी मिनी, गुल्लू भी होश है, तुम दोनों इसके साथ रहोगे। ठीक। मैं जाकर देखता हूँ कि ये जिंदा मुर्दे किसके पास जा रहे हैं। काले चोर, तुम ऐसे जाओगे तो जिंदा मुर्दे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें कुछ करना होगा। पर क्या? आका, काले चोर, शहजादी भाई, कहीं हवा का चुका वो सफर और उस आईने का भेजा हुआ तो नहीं है? काले चोर, काले चोर, तुम्हें हमारी आवाज तो आ रही है ना? काले चोर, और बुला लो। काले चोर, जब सारी रूहें पूरी तरह से मिल जाएंगी तो फिर सुल्ताना बल्तिश मलिका को बुलाएंगी और उन्हें आना पड़ेगा। यानी
हम कल जादूगरनी मलिका से रूबरू होंगे। कैसे कटेगी आज की रात और कल का दिन होगा कयामत का दिन। बेटे की बोले चोर के बच्चे। आप क्या हंसी जा रहे हैं? सब आपने किया ना? जाहिर सी बात है। काले चोर, तुम ऐसे जाओगे तो जिंदा मुर्दे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें कुछ करना होगा। पर क्या? रोटी ऊपर नीचे तवा, आ जाए भैया बदलू हवा। मतलब ये आप दोनों की चाल थी। नहीं, चाल कैसी प्यारी परेशानी जी, ये तो बस छोटा सा मजाक था। क्या बात है जीनू, क्या तरकीब सोची है तुमने? वाह शेख जिनो, अब काला चोर उन जिंदा मुर्दों में घुल मिलकर उनके सरपरस्त तक पहुंच सकता है। तुम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी याद है ना? कुछ देर बाद मिलते हैं। काले चोर, अपना ख्याल रखना। तुम भी और अम्मी का भी। उन्हें महल से बाहर मत निकलने देना। प्यारी परेशानी जी, हमें कमीने पे नजर रखनी है ना, उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। आइए आपको बताता हूं। मैं रुमाल, तू रेशमी शरारा जी, मेरा मतलब है सारा जी। जी। हमें इजाजत दीजिए। चाचा, पता नहीं क्या होगा आगे। वक्त से पहले आज तक किसी को ना कुछ मिला है ना पता चला है। अब तो हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, बैठ के इस उल्लू गुल्लू के ठीक होने का इंतजार और दुआ। मेरी परेशानी जी, मैंने और सारा जी ने कमीने के कमरे की तलाशी पहले ले चुके हैं। वहाँ वो बाल रंगने का सामान, झुर्रियां मिटाने का वो लेप और लोगों को परेशान करने के तरीके के ऊपर एक नहीं बल्कि 200 किताबें और ऐसी बहुत सारी बेकार चीजें थी, लेकिन वो आईना नहीं था। शेख जी, हो सकता है वो उसे साथ में लेकर घूमता हो। मुझे भी यही लगा था। प्यारी परेशान जी, कमीना अंदर ही है। मैं अपने जादू से जाके उसे सुलाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यकीन कि अब तक मेरे पहले शिकार ने मेरा काम कर दिया होगा, लेकिन तुम इंसान आलसी होते हो और लापरवाह भी। मैं जाकर उसकी खबर लेता हूँ। चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ये जो तुम्हारा शक है ना, अपने आसपास के बेवकूफ इंसानों के लिए बचा कर रखो। एक बार पूरा बगदाद जिंदा मुर्दों से भर जाए, तब आकर मेरा जलवा देखना, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा।
जितने जल्दी इस आईने के ख्वाब पूरे होंगे उतने ही जल्दी वो हमें हमारे मकसद यानी जादूगरनी मलिका तक ले जाएगा। लगता है हमारे इंतजार की घड़ी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बेहतरीन। जिंदा मुर्दे। हाँ, हमारे कानों तक ऐसी कुछ खबर पहुंची तो थी कि शहर में ऐसा कुछ हो रहा है। जी, अब दरअसल बगदाद में इतना बड़ा कहर आपके अलावा और कौन ला सकता है? मैं ठीक कह रहा हूं ना? या इसके पीछे और कोई है? अरे मुस्कुराना बंद कर और कुछ बोल। वैसे काफी दिनों से आपने जादूगरनी मलिका के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। करेंगे करेंगे, जल्दी क्या है? अब कैसी बातें कर रहे हैं आका, मेरे होते हुए आप जहमत करें। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए जाम तैयार करता हूँ। ऐसा हो जादू कि कम्मों के होश खो जाए, पूरी बोतल पीने वाला एक जाम में सो जाए। बड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि बगदाद में जो कुछ भी हो रहा है वो आईना ही तो है। जिंदा मुर्दे ना हो गए, कछुए हो गए। बड़ी फुर्सत में लगते हैं। यही सही मौका है इनमें शामिल होने का। मुझे किसी भी किस्म के सुराग के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। बीमारी बहुत तेज से फैल रही है, लगता है पूरा बगदादी। चाचा, चाचा, बेटे की तुम आज तो गया काम सी।